हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसा कि आपने मैट्रिक्स की वन शॉट वीडियो में सारा बेसिक देखा, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे, जो कि कंप्लीटली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। गाइस, आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर कट समझ आए। देखिए फ्रेंड, मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है, 3 रो है एंड 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 4। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑर्डर क्या एक्सप्लेन किया था, किसी मैट्रिक्स का अगर मेरे को ऑर्डर निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं? रो इंटू कॉलम, एंड इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 3 रो। ठीक है, तो हमने 3 लिख लिया एंड मल्टीप्लाई एज इट इज, एंड कॉलम हमारे पास 4 है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है ये रिप्रेजेंट करती है कॉलम्स को, एंड जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रोज को। करेक्ट। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास 3 रो है एंड 4 कॉलम है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको ऑर्डर निकालना था मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट आंसर तो मेरा आ गया 3 into 4, यही ऑर्डर है ना इस मैट्रिक्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं अगेन बता देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं? रो इंटू कॉलम। करेक्ट, मतलब कि ऑर्डर जो भी है उसकी मल्टीप्लाई कर ले हम, यानी कि 4 into 2 दैट इज 12। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मेरे पास 12 एलिमेंट है। वैसे आप गिन भी सकते हो, देखिए 1 2 3 4 एंड सेम 4 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। करेक्ट। लेकिन इतना करने की बजाय अगर आप सिंपली रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे किसी मैट्रिक्स के। अगर यहां पर मेरे पास 4/4 की मैट्रिक्स है तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5/5 की मैट्रिक्स में 25 आ जाएगा। करेक्ट। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A33, A24 एंड A23। गाइस, जब मैंने आपको मैट्रिक्स की वन शॉट वीडियो बताई थी तो मैंने आपको एक जनरलाइज मैट्रिक्स बताई थी कि हम किसी भी जनरलाइज मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं 2 को डिनोट करना चाहूं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, मतलब कि A11। क्योंकि मैंने मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया था? AIJ, वेयर I इज इक्वल टू रो एंड J क्या डिनोट करते हैं यहां पर? कॉलम को। ठीक है, अब 2 को डिनोट करना चाहूं मैं, A एज इट इज, रो कौन सी है? फर्स्ट, कॉलम कौन सा है? 1, मतलब कि A11 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2। अब इसी तरीके से देखिए, मैं ये सभी निकालता हूं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब कि 19, क्योंकि देखिए रो 1 है एंड कॉलम थर्ड है हमारे पास। करेक्ट। तो A13 मेरे पास क्या आ गया? 19। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या गया? 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इतना समझ आया? देखिए फ्रेंड, इसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए। जिसको बेसिक नहीं आता, देन आप मेरी जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है मैट्रिक्स के ऊपर, कंप्लीट उसको देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड गाइस, मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। देखिए, जनरली मैं मैट्रिक्स को डिनोट करता हूं AIJ से। AIJ क्या है? AIJ इज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। अगर मैं इसको A मानता हूं तो AIJ इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A दैट इज लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कि I डिनोट करते रो को एंड J डिनोट करते कॉलम को। अब देखिए, जो मेरे पास वर्टिकल लाइंस है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को। यानी ये होगा C1, C2, C3 एंड C4। इसी तरीके से ये हमारे पास होगी R1, R2 एंड R3। करेक्ट। रो एंड कॉलम समझ आया क्या होते हैं? अब बात आती है कि हम एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे। देखिए, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, मतलब कि A11। अगर मैं यहां पर I की जगह पर 1 पुट कर दूं, मतलब कि फर्स्ट रो मान लूं, एंड J की जगह पर 1 पुट कर दूं, यानी फर्स्ट कॉलम मान लूं, तो क्या बना? A11। एंड A11 मेरे पास कौन सा एलिमेंट है? 2। इसी तरीके से अगर मैं A12 निकालूं तो 5, A13 निकालूं तो 19 एंड A14 निकालूं तो -7। करेक्ट। आई होप फ्रेंड कितना आपको समझ आ गया होगा।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। देखिए एक एक क्वेश्चन में इसने हमको 2 क्वेश्चन दे दिए, जैसे पहले क्वेश्चन में इसने हमको 3 क्वेश्चन दिए थे ना कि पहले ऑर्डर बताओ, देन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, एंड थर्ड हमको क्या गिवन था कि A13, A21, A33 एंड A24 एंड A23 के एलिमेंट्स बताने थे। इसी तरीके से उसने हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है देन उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है। देखिए एलिमेंट उसने हमको कितने दिए, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 24। अब मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मेरे को एलिमेंट निकालने हैं तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रो इनटू कॉलम। तो 24 एलिमेंट बनाने के लिए मेरे को यानी रो इनटू कॉलम करना पड़ेगा। देखिए 1 इंटू 24 कर दूं मैं तो बन गए 24 एलिमेंट, यानी कि मेरे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो है एंड 24 कॉलम्स है। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 24 इंटू 1 मतलब कि उस मैट्रिक्स के अंदर 24 रो हो एंड एक कॉलम हो। इसी तरीके से आगे हम बनाते जाएंगे। देखिए 24 हम कैसे और बना सकते हैं। अब देखिए हमने रो को एक तो फिक्स कर लिया, अब मैं रो को फिक्स कर लेता हूं 2, यानी कि मेरे पास उस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो होगी जिस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट होगी। ठीक है, अब मेरे को 24 एलिमेंट बनाने के लिए कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, 12 की, बिकॉज 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। तो यानी मेरे पास एक कौन सा ऑर्डर पॉसिबल हुआ, 2 इंटू 12। इसी तरीके से इसका साइड में रेसिप्रोकल लिखते जाओ। देखिए फ्रेंड जो आपको अप्रोच बता रहा हूं एकदम इजीएस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, आप भी ऐसे कीजिएगा ताकि आपको एकदम आसानी हो। देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 12 इंटू 2, क्योंकि मैट्रिक्स मेरे पास कैसी हो सकती है जिसमें 12 रो हो एंड 2 कॉलम हो, या फिर जिसमें 2 रो हो एंड 12 कॉलम हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड हमने 1 को फिक्स कर लिया एंड 2 को फिक्स कर लिया। अब मैं रो को 3 पे फिक्स कर लेता हूं। अब मेरे को 24 एलिमेंट बनाने के लिए कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, 8 कॉलम्स की, बिकॉज 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं हम कि ऐसा हो उस मैट्रिक्स के अंदर 8 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो। ठीक है, अब देखिए हम रो को फिक्स कर लेते हैं 4 पर, करेक्ट। अब हमको कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, 6, बिकॉज 6 इंटू 4 दैट इज 24। अब हम इसका रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना उस मैट्रिक्स के अंदर 6 रो हो और 4 कॉलम हो। तो ये मेरे पास सभी ऑर्डर आ जाते हैं अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है। अब देखिए आप अगर यहाँ पर 5 फिक्स करके देखते हो देन 5 इंटू 5 दैट इज 25, मतलब कि नहीं बन रहा, यानी कि मेरे पास इतने ही पॉसिबल ऑर्डर है 24 एलिमेंट के लिए। अब सेकंड पार्ट उसने हमको क्या बोला है कि 13 एलिमेंट के लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। देखिए अगर मैं एलिमेंट को कंसीडर करता हूं 13 एक ओड नंबर है। अब इसके ऑर्डर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। आप और कुछ भी करके देख लीजिए, 13 एलिमेंट के लिए इससे ज्यादा ऑर्डर मेरे पास नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन भी उसने हमको सिमिलर सा दिया हुआ है। उसने हमको बोला है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है तो उसके क्या ऑर्डर पॉसिबल होंगे, एंड किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 की। 5 इज एन ओड नंबर। ओड नंबर की खास बात क्या है कि उसमें ऑर्डर ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर से बनते हैं। अब देखिए 1 इंटू 5 कर सकता हूं मैं, या तो 5 इंटू 1 कर सकता हूं, और कुछ भी करके देख लो, बनेगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी बनेगा तो नीचे कमेंट करके मेरे को भी बताइए। ठीक है, अब देखिए 18 इवन नंबर है, इसको हम बना सकते हैं। देखिए 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, एक पार्ट आया हमारे पास। सेकंड 1 इंटू 18 इंटू 1, ये भी कंप्लीट हुआ हमारे पास। अब मैं रो को 3 पे फिक्स कर लेता हूं। ठीक है, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, करेक्ट। कि मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर 3 रो और 6 कॉलम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 6 रोज और 3 कॉलम हो। अब 4 पर फिक्स कर लेते हैं हम। अगर मैं रो को 4 फिक्स कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं बनेगा जिसके लिए 18 एलिमेंट आए। आप करके देख लीजिए, अगर मैं 4 इंटू 5 करूं तो 20 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 इंटू 4 करूं तो 16 बन जाएगा, मतलब कि इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मैं रो को 5 पे फिक्स करूं, 6 पे फिक्स करूं, देन आगे ऑर्डर मेरे पास बनेंगे ही नहीं, करेक्ट। तो सिंपली 18 एलिमेंट के लिए मेरे पास टोटल
6 पॉसिबल ऑर्डर्स बन जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। इजीएस्ट वे क्या बनाने का, आप पहले सोचिए, देन उसी का रेसिप्रोकल साइड में लिख लीजिए, देन अगेन सोचिए, देन रेसिप्रोकल साइड में लिख लीजिए। इनफैक्ट इसमें सोचने की भी नीड नहीं है, आप बस 1 बाय 1 करते जाइए। जैसे रो को पहले 1 फिक्स कर लो, देन सेकंड पर फिक्स कर लो, देन थर्ड पर फिक्स कर लो, देन ये सोचते जाओ कि मेरे को कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है इतने एलिमेंट बनाने के लिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन से आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है। उसने हमको क्या बोल रहा है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, एंड ये उसने हमको गिवन दिया हुआ है, ये तो जनरलाइज रिजल्ट है ना। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, जिसके एलिमेंट उसने गिवन दिया हमको ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। पहली बात, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं मेरे पास, 4। अब देखिए वो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसने हमको ऑलरेडी मेंशन करके दे दिया कि ए इज इक्वल टू ए आई जे। अगर वो मेरे को यहां पे बी इज इक्वल टू बी आई जे लिख के दे देता तो देन बी मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, करेक्ट। अब देखिए ए इज इक्वल टू, एलिमेंट मेरे पास बनेंगे 4। मैं साइड में आपको 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 A22। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब उसने हमको ये कंडीशन दी हुई है। अब मैं अगर A11 निकालू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो I की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1, J की जगह पर 1 एंड इसका स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 दैट इज 2। 2 का स्क्वायर कितना बना मेरे पास, 4। 4 अपॉन 2 दैट इज 2। ठीक है, तो A11 मेरे पास क्या आया, 2। अब हम निकालते A12 को, I की जगह पर क्या फिक्स करो 1 एंड J की जगह पर क्या लिखो 2, इसका स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 2। 2 + 1 = 3। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। 9/2 A21। I की जगह पर क्या आएगा 2 एंड J की जगह पर 1, इसका स्क्वायर देन अपॉन 2। 2 + 1 = 3। 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या है मेरे पास 9/2 A22। 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 दैट इज 4। 4 × 4 16। 16/2 8। ये मेरे पास क्या आ गया 8। तो इस टाइप से मेरे पास एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, करेक्ट। अब देखिए आपको सेकंड पार्ट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है ना, देन हमको कोई भी कंडीशन दे दे, चाहे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दे, मोड दे दे, कुछ भी दे दे, हमको बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, कुछ भी नहीं है। देखिए आई अपॉन जे, अगर मैं A11 निकालू तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1। 1 अपॉन 2 कैसे आया, देखिए फर्स्ट रो। अब मैं A12 निकालना चाहता हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। A12 देखिए I की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1 एंड J की जगह पर क्या लिखूंगा 2, तो आ गया ना 1/2। इसी तरीके से अगर मैं A21 निकालू तो क्या आएगा 2 अपॉन 1 दैट इज 2 एंड A22 निकालू तो क्या आएगा 2 अपॉन 2 दैट इज 1, करेक्ट। काफी आसान है हमारे पास ये क्वेश्चन, बस सिंपली इसमें आपको समझ आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, मैट्रिक्स हमारे पास सबसे स्कोरिंग टॉपिक है +2 क्लास के मैथ के अंदर, काफी स्कोरिंग टॉपिक है एंड सबसे इजीएस्ट टॉपिक भी है। इजीएस्ट कब है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें सारा खेल प्रैक्टिस करने का है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, एंड मैट्रिक्स में हमको टाइम लगाना ही नहीं है, करेक्ट। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप अगर साइड में ऐसे लिखोगे A12 A21, देन कोई बात नहीं बनेगी, आपको माइंड में आना चाहिए। जैसे 1/2 मेरे पास A12 एलिमेंट बन जाएगा, 1/1 फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, इसी तरीके से देन फर्दर एलिमेंट बनते जाएंगे, करेक्ट। ये चीज आपको प्रैक्टिस आएगी, फिलहाल के लिए आप समझिए, देन प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, करेक्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में उसने हमको क्या दिया हुआ है, I + 2j, यहां पर सिंपल j की जगह क्या कर दिया 2j एंड अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। देन हमको यहां पर मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। देखिए 1 + 1 × 2 दैट इज 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2 क्या बना
2 + 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9/2, एक एलिमेंट मेरे पास आया 9/2। अब देखिए 1 + 2 × 2 दैट इज 4 स्क्वायर अपॉन 2, 25/2 आ गया। A21 देखिए 2 + 1 × 2 दैट इज 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16/2 8। A22 देखिए 2 + 2 × 2 दैट इज 4, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 2 6, 6 × 6 दैट इज 36, 36/2 इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास एलिमेंट क्या क्या आ गए 9/2, 25/2, 8 एंड 18। देखिए मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। आई की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, सपोज मेरे को यहाँ पे 822 निकालना है, आई की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा 2 + 2 एज इट इज, जे की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा 2, इसका होल स्क्वायर है एंड डिवाइडेड बाय 2 है, 2 + 2 × 2 दैट इज 4, इसका स्क्वायर देन 2, 4 + 2 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36/2 एंड इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 18, करेक्ट। अब देखिए मेरे पास 5th क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। Construct a 3/4 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod of minus का 3i प्लस का j, एंड इसका सेकेंड पार्ट हमको क्या गिवन है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस का j। मोड को देख के डरना नहीं है, मोड एकदम आसान चीज है। अगर आपको नहीं आता देन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने मोड को एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी क्वेश्चन हमारे पास एक टाइप के है, बस आपको क्या समझ आना चाहिए। मेन फोकस किस पे करो, बेसिक के ऊपर, ठीक है। हम ये मैं मानता हूं कि इनिशिएशन थोड़ा जरूरी है देना, कि मतलब क्वेश्चन की अप्रोच किस टाइप से करेंगे हम, तो वो देखिए। अब A11, A12, A21, A22, क्योंकि मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट A11, सेकंड A12, थर्ड A21 एंड फोर्थ दैट इज A22। अब देखिए हम फर्स्ट एलिमेंट को निकाल लेते हैं, 1/2 माइनस का 3 × 1 + 1, माइनस का 3 प्लस का 1 क्या बना माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, एंड मोड माइनस को पॉजिटिव बना देते हैं। तो यानी क्या बनाइए मेरे पास 1/2 × 2 1। देखिए फ्रेंड, मोड की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, लगा लो यहाँ पे -2 है तो ये 2 बना देगा। मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, एंड पॉजिटिव का मोड पर कोई असर नहीं है। अगर ऐसे हो तो देन ये सिंपल 2 बन जाएगा। इसी तरीके से 3 हो तो 3 का मोड 3 आएगा, -3 का मोड मेरे पास क्या आएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से -5 हो तो 5। कहने का मतलब ये है कि मोड माइनस को पॉजिटिव कर देते हैं। इसी तरीके से देखिए माइनस का 3 प्लस का 1 क्या बना माइनस का 2, एंड माइनस का 2 मोड के अंदर है, तो जब मैं मोड को रिमूव करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब देखिए मैं A12 निकाल लेता हूं, 1/2 माइनस का 3 × 1 प्लस 2, माइनस का 3 प्लस का 2 दैट इज माइनस का 1, एंड मोड उसको क्या बना देगा प्लस का 1, तो क्या बना 1/2 A21 माइनस का 3 × 2 दैट इज माइनस का 6 एंड प्लस का 1, माइनस का 5 बन गया 1/2 × प्लस का 5, मोड माइनस का 5 को पॉजिटिव कर देगा, तो क्या बना 5/2। अब हम A22 को निकाल लेते हैं, 1/2 × माइनस का 3 × 2 दैट इज माइनस का 6 एंड प्लस का 2, -4, 1/2 × 4, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी 1, 1/2, 5/2 एंड 2, करेक्ट। ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेकंड पार्ट इससे भी आसान है। देखिए Aij, अगर मैं इसमें A11 निकालू तो क्या आएगा 2 × 1 -1, 2 - 1 दैट इज 1, A12 2 × 1 -2, इसी तरीके से A21 2 × 2 -1, 2 × 2 -2, 4 - 2 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1, 2 - 2 दैट इज 0। तो ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनी 1 0 2, करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन था हमारे पास, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं, बस आपको करने आने चाहिए। ओके, अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है,
6 का फर्स्ट पार्ट गिवन है मेरे को 4x 3 5 इज इक्वल टू y1 z5। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंपेरेबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन हम कब कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किया है 2 × 2, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर किया है 2 × 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे, देखिए 4 यहाँ पर y है, यानी कि इस मैट्रिक्स का A11 दूसरी मैट्रिक्स के A11 के इक्वल आएगा, तो यानी कि 4 इज इक्वल टू क्या आया y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या आई 1 एंड z की वैल्यू क्या आई 3। करेक्ट। देखिए अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सिक्स का सेकंड पार्ट x + y 5 + z 2x × y इज इक्वल टू 6 5 2 8। एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा अलग क्या दे दिया, हमको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, बट उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x + y इज इक्वल टू 6 एंड यहां से मेरे पास कहता है 5 + z इज इक्वल टू 5। z की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्ट आ गई। देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये वाला 5 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का 5, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 0। अब मेरे को वैल्यू और किसकी निकालनी है, x की एंड y की। अब देखिए x × y, यहां से मेरे पास क्या आता है 8 के इक्वल। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गई 8/x। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, x + 8/x इज इक्वल टू 6। यहां से मैं एलसीएम ले सकता हूं। एलसीएम क्या आया x एंड यहां पर क्या बन जाएगा x² + 8 इज इक्वल टू 6। देखिए x² + 8, इसको उस साइड ले जाता हूं मैं, क्या बना 6x। अब इसको इस साइड ले जाता हूं मैं, x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर से। फैक्टर बनाते हैं हम इसके, x² - का 4x - का 2x + का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम x को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x - 4 यहां पर -का 2, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी x की क्या क्या वैल्यू आई x - 2 × x - 4, क्योंकि x - 4 यहां पर भी है, x - 4 यहां पर भी है, तो मैं एक x - 4 को कॉमन ले सकता हूं, इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, या तो 2 या फिर 4। अब देखिए x की एक वैल्यू आई 2, x की एक वैल्यू आई 4। x की 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पुट करके देख सकते हैं आप। 8/2 दैट इज 4, 8/4 दैट इज 2। जब x की वैल्यू 2 होगी देन y की वैल्यू 4 आएगी, एंड जब x की वैल्यू 4 होगी देन y की वैल्यू 2 आएगी। एंड दोनों केसेस में z की वैल्यू 0, क्योंकि z को मैं पहले निकाल चुका हूं ना, z के लिए तो मेरे को और कुछ करने की नीड नहीं है। करेक्ट। देखिए फ्रेंड, ये सारा काम जो भी इक्वेशन सोल्विंग है, ये हमको लोअर क्लासेस में सिखा दिया जाता है, जैसे 8 एंड 9 क्लासेस में, ठीक है। ये काम इस क्लास का नहीं है। इस क्लास का काम क्या है, सिंपल आपको इतना बताना होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, ठीक है, देन इंप्लाइज दैट, देन आप ये सब लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में भी कुछ अलग नहीं है, बस उसने हमको वेरिएबल चेंज करके दे दिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में x एंड y थे ना वेरिएबल, इस क्वेश्चन में हमको उसने a एंड b दे दिया। a - b 2a - b 2a + c 3c + d इज इक्वल टू -1 0 5 एंड 13। देखिए गाइस, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर सेम। a - b इज इक्वल टू -1 बनेगा, 2a + c इज इक्वल टू 5। कंपेयर कर रहे हैं ना हम। कंपेयर कैसे होता है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट एंड इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2a + c को हम 0 के साथ कंपेयर कर दें, नहीं।
कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है, करेक्ट। अब देखिए यहां से मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आई, 5 माइनस 2 है, एंड यहां से मैं अगर ए की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, b माइनस 1। देखिए माइनस का 1 एज इट इज, यहां पर माइनस बी है, उस साइड जाके प्लस का बी, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस का बी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b माइनस 1, करेक्ट। अब देखिए 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0। यहां से मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो 2a के इक्वल आ जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या आई, b अपॉन 2, करेक्ट। अब मैं a की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं, b अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस 1, b इज इक्वल टू 2b माइनस 2, यहां पर 0 बच गई, 2b को मैं साइड माइनस कर देता हूं तो 2b माइनस b दैट इज b माइनस 2, b की वैल्यू क्या आई 2। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, एंड यहां पर क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन आप आगे वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, जो हमको 9th क्लास में सिखाया जाता है। वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब b की वैल्यू मेरे पास आ गई तो a की वैल्यू निकालने में कोई बुराई नहीं है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 माइनस 1, a की वैल्यू भी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2। अब बात आती है c की वैल्यू, देखिए c की वैल्यू निकालते हैं अब हम, 5 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1। अब किसकी वैल्यू बची, d की, देखिए 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c की वैल्यू पुट कर दो, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, a इज इक्वल टू aij। वैसे ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, लेकिन समझाना फिर भी पड़ेगा। उसने कहा है इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, देन उसने हमको 4 ऑप्शन दिए है, m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, C ऑप्शन बोल लो या थर्ड ऑप्शन बोल लो, m इज इक्वल टू n, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका ऑर्डर इक्वल हो, मतलब कि रो इज इक्वल टू कॉलम, मींस m इज इक्वल टू n। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, जब m इज इक्वल टू n होगा, करेक्ट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, सिंपली बेसिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal, 3x plus 7, y plus 1, 5, 2 minus 3x, 0, 8, y minus 2, 4। सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर मैं इसको इक्वल पुट करता हूँ 8 के, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो सिंगल वेरिएबल है ना, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं x की, देखिए यहां से तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ यहां से, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, y की वैल्यू इस केस से भी सेम आई है। अगर इन दोनों से एंड इन दोनों से मेरी x की वैल्यू सेम आती है, देन मेरे पास x एंड y की रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएगी। देखिए 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस का 7/3। इस केस से निकालते हैं अब हम, 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। देखिए 2 माइनस 4 क्या बना, माइनस का 2, एंड इस साइड 3 मल्टीप्लाई में, तो यहां पर आके डिवाइड में इज इक्वल टू x, मतलब कि मेरे पास x की 2 वैल्यू आ रही है। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं क्या क्या गिवन है मेरे को। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को गिवन है x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू 7 आई है मेरे पास, बट x की वैल्यू माइनस का 1/3 नहीं आई। सेकेंड ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड। थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। फोर्थ ऑप्शन x इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2/3। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? देखिए x की 2 वैल्यू आ गई ना, -7/3 एंड -2/3। अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें?
कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। अगर हमको कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता जिसमें x की दोनों वैल्यू भी दी होती एंड 7 वैल्यू भी दी होती y की, देन हम उसको ऑप्शन को चूज कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन में मेरे को कोई भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, अब देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में वो हमको बोलता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने हमको क्या बोला है कि कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। ऑर्डर उसने हमको दे दिया 3 into 3 एंड एलिमेंट भी फिक्स कर दिए, या तो 0 होएगा या फिर 1 होएगा, विद ईच एंट्री 0 और 1। अब देखिए 3 into 3 के मैट्रिक्स में मेरे पास एलिमेंट कितने होते हैं, 9, ठीक है। एंड उसने एंट्रीज क्या फिक्स कर दी, मतलब कि उसने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या फिक्स कर दिए, 0 और 1, मतलब कि 2 एलिमेंट फिक्स कर दिए। 2 एलिमेंट फिक्स हो गए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे, 9, तो 2 की पावर 9 दैट इज इक्वल टू 512। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 512। अब देखिए फ्रेंड इसी तरीके से अगर वो मेरे को बोल देता कि 4 into 4 मैट्रिक्स का ऑर्डर है एंड एलिमेंट उसका कोई भी फिक्स कर देता जैसे 2, 1 एनीथिंग, तो मैं उसमें क्या करता, 2 की पावर 4 into 4 दैट इज 16। समझ आया। ये क्वेश्चन मेरे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, जो कि हमको 11th क्लास में सिखाया जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसका ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है उसको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें क्या हमको अरेंजमेंट करनी है। देखिए काफी टाइप से बना सकता हूं मैट्रिक्स, ऐसे तो बनानी पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे 0, 1 फिक्स कर सकता हूं, यहां पर कुछ भी, ठीक है। फिर मैं 0, 1 को ऐसे ही फिक्स कर सकता हूं, यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से कितनी मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, 512 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अगर मेरे को यहां पर ऑर्डर दिया होता 4 into 4 एंड उसने एंट्रीज फिक्स कर दी होती 0, 1, 2, तो मैं क्या लिखता, 3 की पावर 4 into 4 दैट इज 16। समझ आ रहा है। ऑर्डर दिया होता 5 into 5, मेरे को एलिमेंट फिक्स किए होते 0 और 1, तो 2 की पावर 5 into 5 दैट इज 25। इस तरीके से जो भी ऑर्डर दिया हो उसकी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 5 into 5 तो 25, ठीक है। एंड जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट फिक्स दिए हो उसको नीचे रख लो, जैसे 0, 1, 2। अब मेरे को 0 और 1 दो एलिमेंट दिए हुए, तो 2 की पावर कितनी बन गई, 25। इसी तरीके से इस केस में मेरे को ऑर्डर दिया हुआ तो 3/3, तो 3 into 3 दैट इज 9 एंड एलिमेंट क्या फिक्स किए हुए थे, 0 और 1, तो 2 की पावर 9, 512। करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 एकदम कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि इस एक्सरसाइज को लेके आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी विद एजुकेटर मोहित के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।